प्रीज लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लिकल ज्ञान .com। और आज ही हमारा चौथा वीडियो है कर्म और अनुग्रह को लेकर के। दोस्तों, आज हम अनुग्रह के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कर्म के विषय को लेकर के हमें कोई उसका जवाब नहीं मिल पाता है सटीक तरीके से। कर्म से बड़ा विश्वास क्यों बताया गया है, और अनुग्रह और विश्वास दोनों क्या चीज़ है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, बाइबल का जो परमेश्वर है वो कहता है कि आप नंबर 1 अपने कर्म के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 2, आप अपने कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, मनुष्य के जिंदगी में एक अनंत समस्या है और अनंत परेशानी भी है, और अनंत परेशानी को दूर करने के लिए एक सीमित जो व्यक्ति होता है वो बहुत कोशिश करता है और वो करके देखता भी है। नंबर 1 भक्ति करेगा, नंबर 2 बलि चढ़ा के देखा, नंबर 3 पुण्य स्थल पर जाएगा और वहाँ जाकर के उसको भी देखेगा, लेकिन उन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो पाप है, वो सीमित नहीं बल्कि अनंत है। तो उस अनंत तकलीफ को दूर करने के लिए अनंत काल का जो परमेश्वर है उससे ही ये सब चीजें होगी, क्योंकि अनंत दुख को दूर करने के लिए अनंत काल का परमेश्वर ही रहेगा जो उन सब चीजों को दूर करेगा। और वो कौन रहेगा? वो हमारा बाइबल का वचन और हमारा परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर खुद इस दुनिया में, मेरे दोस्तों, मनुष्य बनकर 2000 साल पहले आए और उस अनंत दंड से आपको और मुझे छुड़ाया, और जो पाप हमारे अंदर था या जो बुराइयां हमारे अंदर थी, उस पाप को उसने अपने ऊपर लिया हमारे और आपके लिए। दोस्तों, इफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरी प्रियो, जब हम हजरत इब्राहिम को देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा कि ए इब्राहिम, तू मेरी उपस्थिति में चल। तो इब्राहिम ने कोई संदेह नहीं किया और उपस्थिति में चलता रहा। परमेश्वर ने क्या किया? उसको ब्लेस किया, उसको, उसके पास संतान नहीं थी, उसको संतान दिया। उसके पास देश नहीं था, उसको देश दिया। उसके पास उसकी उसकी पीढ़ी के लिए भी एक प्रॉमिस किया कि तू मेरे ऊपर अगर विश्वास करेगा तो तुझसे राजा निकलेंगे, और जो तेरे वंश आएंगे उससे देश बनाऊंगा, और तुझे मैं समूह जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। ये विश्वास के द्वारा वो जो व्यक्ति है धर्मी ठहरता है, कर्मों से नहीं। उसने कोई कर्म नहीं किया था। कर्म तो तब किया था जब प्रभु ने कहा कि अब तू इस देश को छोड़, उस देश में जा, वहां पर जाके ये कार्य कर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कर्म करने के लिए बोला परमेश्वर ने, उस कर्म को किया। उस कर्मों के द्वारा उसको धर्मी नहीं ठहराया, बल्कि विश्वास के द्वारा उसको धर्मी ठहराया। जब हजरत इब्राहिम के जो बेटे थे, जब उनके बलिदान के लिए जब उनकी एक परीक्षा हुई, तो वो जो कर्म था, उस कर्म को करने से पहले उन्होंने विश्वास किया कि अब मेरे परमेश्वर ने मुझे ये कहा है कि तुझे अपने बेटे, अपने पुत्र का यानी इसहाक का बलिदान करना है मोरिया पर्वत पर। तो इब्राहिम के अंदर एक विश्वास खड़ा हो गया कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे संतान को दिया है, वही मेरा परमेश्वर मेरी संतान को मृत्यु के बाद भी जिंदा कर सकता है। ऐसा मेरा परमेश्वर है। इसी विश्वास के आधार पर उस बच्चे को बलिदान करने के लिए मोरिया पर्वत पर चला गया। और जैसे ही उन्होंने छुरी को निकाला ना, मेरे प्रियो, तो दूत ने बोला कि रुक जा इब्राहिम, क्योंकि तू कर्मों से नहीं, तू विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में जितने भी पाप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कर्मों के द्वारा नहीं, जो मुझे कर्मों के द्वारा मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप प्रभु परमेश्वर विश्वास कीजिए
और उसी विश्वास के द्वारा आप पापों से छूट जाएंगे और परमेश्वर की नज़र में आप विश्वास के द्वारा धर्मी बन सकते हैं। दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करना है वो हमारे कर्मों से नहीं हो सकता। देखिए, इफिसियों 2 का 9 जो वचन कहता है, वो कहता है कि और नए कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यानी जो तुम्हें उद्धार मिला है वो अनुग्रह से मिला है, कर्मों से नहीं मिला है। वो आपको उद्धार केवल अनुग्रह से मिला है जब तूने ये कन्फेस कर लिया कि मैं पापी हूँ प्रभु, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझसे पाप हुए हैं और मेरे पापों को क्षमा कर, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है। जब आप ऐसा कन्फेस कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उसी समय आपको अपने अनुग्रह में आपके पापों को माफ कर देता है और आपको परमेश्वर धर्मी ठहरा देता है। प्रेज लॉर्ड। देखिए, बाइबल जो हमें सिखाती है कर्म और पुनर्जन्म कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है इब्रानियों 9:27 में कि जैसे एक व्यक्ति का मरना और उसके लिए उसके बाद उसका न्याय का नियुक्त होना है, यानी व्यक्ति मरेगा और उसके बाद उसका सीधा न्याय के लिए वो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आजकल कुछ ऐसे भी लोग मैं देखता हूँ जो हंसी मजाक में ये कहते हैं कि हम जो है जब नर्क में जाएंगे तो वहाँ पार्टी मनाएंगे, वहाँ गैंग मनाएंगे, वहाँ पूरी पार्टी के साथ एंजॉय करेंगे। तो वे लोग कैसे मना सकते हैं? उनको तो ये भी नहीं पता है कि परमेश्वर जो है उन लोगों को या वे आत्माएं जो जिन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, जो पाप करते रहे, जिन्होंने धर्मियों का लहू बहाया है और समझाने पर भी उन्होंने अपने पापों से मन को नहीं फिराया है, उन आत्माओं को वहां पर झोंका जा रहा है, उस आग के शोलों के अंदर वहां वे आत्माएं तड़प रही है। नरक में आपके अंदर अब एक सवाल ही आता होगा कि क्या परमेश्वर नरक में ढकेलेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति को नरक में नहीं ढकेलता। परमेश्वर का वचन साफ साफ ये कहता है कि मैं अधर्मी के मरने से खुश नहीं होता, मैं नहीं होता खुश। पतरस की किताब में कहता है कि मैं हर मनुष्य को समय देता हूँ ताकि वो अपने पापों से फिरे, वापस आए रास्ते पर और उसकी आत्मा बचे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, व्यक्ति अपनी पापों की अभिलाषाओं में गिरता है, फंसता है और वो मृत्यु में प्रवेश कर जाता है। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना किताब अध्याय 14 वचन 16 में प्रभु कहते हैं कि मैं पिता के सामने विनती करूंगा, पिता के सामने विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वचन में उनके पवित्र आत्मा द्वारा हमें मदद करेगा। वो वचन को समझने में, समझाने में, हमें पापों में जब हम जाएंगे, कोई हम पाप जब हमसे होगा तो हमें वो नियुक्त करेगा कि ये पाप है, ये तुम्हें नहीं करना है, तो हम उस पाप को करना छोड़ देंगे और हम उससे पीछे होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, देखिए, जब वचन में जब हम देखते हैं उनके पवित्र आत्मा द्वारा जब हमें मदद करेगा तो हम आगे को जिंदगी जो है पाप के बिना और पवित्र जीवन जी सकेंगे। हम फिर पाप नहीं करेंगे, हम पवित्र जीवन जिएंगे। सच्चा विश्वास यही है, सच्ची गवाही यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप आज भी कर्म को लेकर सोच रहे हो मेरे प्रियो, तो पुनर्जन्म को लेकर सोच रहे हो, तो आपके सामने कर्म और पुनर्जन्म में आप बार बार ऐसे ही घूमते रहेंगे, सर्कल में घूमते रहेंगे और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। बाइबल के पास इस पुनर्जन्म और कर्म को लेकर के जवाब है। बाइबल कहता है कि मनुष्य सही तौर पर बनाया गया था, मगर पाप के कारण मेरे प्रियो वो बिगड़ गया, लेकिन उसे बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बनकर आए, क्योंकि हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि आपके और हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले ले, और उसने अपने ऊपर लिया, क्रॉस पर अपना जो है बलिदान दिया प्रभु जी हमारे और आपके पापों के लिए।
और मेरे प्रियो, अनुग्रह जो है, विश्वास जो है एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हो। विश्वास के द्वारा आपका जीवन बच सकता है मेरे प्रियो। वो केवल और केवल हमारे पवित्र बाइबल के द्वारा जब आप इसके वचन को पढ़ेंगे, इसके वचन जब आपके हृदय में कार्य करेंगे, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बदल जाएगा। और आपका जो वचन की जो जब गहराई आपके अंदर जाएगी, तो आपका अंदर ही पवित्र आत्मा जो आपको मिला, पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, वो आपको कन्विंस करेगा, वो आपको निरुत्तर करेगा पाप के खिलाफत में। इस मैसेज को आप दोबारा से समझिए और दोबारा से आप इसको रीड कीजिए और देखिए कि कर्म के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म जो है घमंड को उत्पन्न करता है। और जब आपके अंदर घमंड उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न होगा, तो फिर से आप गलतियां करना शुरू कर देंगे और ऐसे आप गोल गोल सर्कल्स में घूमते रहेंगे। उद्धार तो केवल आपका विश्वास के द्वारा ही होगा मेरे वीडियो। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये मैसेज समझ में आया होगा। आगे अपने अगले आने वाले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, जय सिंह।